तो ये जो है हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल के बारे में, समझ में आ गया ना कि जो एटम है, एटम में पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हम जिसको बोलेंगे, वो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, मोर और लेस, ठीक है ना, एटम में जो है एम्बेडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन सर एक्चुअली में ऐसा होता है, इसने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होता है एटम में बहुत छोटा है, उसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अब जो हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअली में जो है रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बता दिया, हालांकि उसके भी एक दो ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम रदरफोर्ड के बारे में बात करें तो उसने जो है इस एक्सपेरिमेंट को मतलब बोले तो अच्छा खासा मोड़ दे दिया, ठीक है। तो ये तो इसका एक्सपेरिमेंट है और ये उसके ऑब्जर्वेशन है। देखो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है नहीं भाई, अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे क्या मिला है नहीं, अब बम फोड़ोगे तो बम फोड़ने के बाद क्या मिलेगा, कुछ नुकसान होगा, फिर क्या कंक्लूजन निकला, बम नहीं फोड़ना चाहिए, बहुत नुकसान हो रहा है नहीं है। तो ऐसे ही इनने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद जो है इस एक्सपेरिमेंट से उसको क्या मिला वो ये ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड किस कंक्लूजन में पहुंचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी चीजें मिली ऐसे क्यों मिल रही है, इस पर जो है रदरफोर्ड ने गहन विचार किया और उसके बाद जो है अपना मॉडल दे दिया, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ऐसा डायग्राम आपको पेपर में बनाना है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा सोर्स लिया, अल्फा रे का एक सोर्स लिया, मतलब जो है एक डब्बा जैसा लिया, उसके अंदर से जो है अल्फा रे निकल रही है, अल्फा रे, रे मतलब आगे पास हो जा रही है नहीं है, तो अल्फा रे उसमें निकल रही है, निकलते जा रही है। यहां पर उसने एक स्लिट प्लेट लगाया या लेड प्लेट लगाया, स्लिट सिस्टम, इसका काम होता है कि सारी रे को जो है, जो इधर उधर रे जा रही ना, उसको जो है एक सीधी डायरेक्शन में आगे भेजना, इसका काम है, कलेक्ट करना सभी रे को। और सामने उसने एक गोल्ड फॉइल लगा दिया, इसलिए इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सामने एक गोल्ड फॉइल लगा दिया, सोने की जैसी एक पतली सी फॉइल है, और सामने स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन का मतलब है कोई पर्दा लगा दिया जिंक सल्फाइड का, जिसमें मुझे जाके मिलेगा ना कि गोल्ड फॉइल से होते हुए मेरे को स्क्रीन में जाके मिलेगा, मुझे बहुत सारे रे सीधे चलेगी, कुछ छोटा डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ इसको मिला था, ठीक है। ठीक हो गया, यहां से अल्फा रे आ रही है भाई, यहां से क्या आ रहा है, अल्फा रे आ रही है, ठीक है। अल्फा सोर्स से अल्फा रे निकल रही है, बहुत सारी निकली 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 निकली, जैसे वो गोल्ड फॉइल से पास हुए तो ये देखने को मिला कि बहुत सारे रे जो है वो सीधा ही जा रही है, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, सीधा जा रही है। इसका क्या कारण होता है, तो रदरफोर्ड ने ये बताया, सर गोल्ड फॉइल से जब बहुत सारे रे पास हुए ना, जब बहुत सारे रे पास हुए तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा ही चलते गए आगे को। इसका मतलब क्या होता है पता है, एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है, एटम में बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है, बहुत सारा स्पेस खाली है। अरे तभी तो गए, अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज होता, जगह जगह पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता एटम में, तो ऐसा नहीं होता ना, टकराते थे, अल्फा रे उससे टकराता, इधर उधर जाता, लेकिन जो है अल्फा रे जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा ही आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्पेस खाली है एटम में। और अब देखो कुछ क्या हो रहा है, छोटा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो टकराए, रास्ते में कुछ आ गया होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, और थोड़ा सा आ गया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट रे इधर से, जो अल्फा रे इधर से गया है, हल्का सा डिफ्लेक्शन इधर हो गया, थोड़ा लार्ज डिफ्लेक्शन यहां हुआ है नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि बीच रास्ते में आ गया है न्यूक्लियस, क्या आ गया है, न्यूक्लियस है नहीं है। जैसे न्यूक्लियस में टकराएगा, अगर थोड़ा ही संपर्क हो रहा है, अगर थोड़ा ही संपर्क हो रहा है न्यूक्लियस से, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, और ज्यादा कांटेक्ट में अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कराएगा, वो दूर भेजेगा, और है नहीं है। जैसे न्यूक्लियस है, इधर से आई अल्फा रे, कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन हो गया, इधर से आई अल्फा रे, आ तो इधर से रही है,
तो देखो यहां पर थोड़ा सा कांटेक्ट कम है, तो यहां पर कम डिफ्लेक्शन है नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बोलेंगे यहां पर कम रिपल्शन है, यहां पर ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। और 20,000 में से या 10,000 में से एक रे जो है वो बीच में लगा न्यूक्लियस के, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हुआ और वापस आ गया। कितने में से? 10,000 में से। एक्चुअली बुक लिखते हैं 20,000 में से, तो 10,000 बोल दो, तो 10,000 में से एक रे ऐसा था जो न्यूक्लियस के सेंटर पर टकराया, कोलिजन हुआ और वापस आ गया, उसी रास्ते वापस आ गया है नहीं है? तो ऐसा बहुत रे के बाद होता है, 10,000 रे या 15,000 रे के बाद, है नहीं है? दिक्कत है। तो ये क्या बता रहा है कि सर एक रे वापस आ गई, ये क्या बता रहा है कि एटम में जो न्यूक्लियस है ना भाई, वो बहुत रिजिड है, ठोस है, हार्ड है नहीं है? क्या है? बहुत हार्ड है न्यूक्लियस। इसलिए जो है जैसे ही रे उस पर टकराया तुरंत वापस आ गया, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। 180 का डिफ्लेक्शन हो गया। कितने का डिफ्लेक्शन हो गया? 180 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? गया और 180 डिग्री से वापस आ गया डिफ्लेक्शन के बाद। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये इसके ऑब्जर्वेशन है। दिक्कत है भाई? ये इसके ऑब्जर्वेशन, देखो 3 ऑब्जर्वेशन मिल गए। जैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या नजर आया रदरफोर्ड को? समझ में आ गया ना एक्सपेरिमेंट क्या है? तो 3 चीजें उसको मिली। क्या मिली बताओ? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना किसी ऊपर नीचे जाए या बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल से बहुत सारे, मतलब लगभग सभी अल्फा रे क्या हो गए? सीधे ही आगे बढ़ते गए। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? ये जो गोल्ड फॉइल है ना, यहाँ पे मतलब बोलते ये जो स्क्रीन है यहीं पे टकराएंगे ना सब, बहुत सारे तो इधर पे टकराएंगे क्योंकि सीधे आ रहे तो सीधे ही तो जाएंगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ? थोड़े से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? छोटे एंगल से डिफ्लेक्शन हो गई, है नहीं है? देखो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है छोटा सा एंगल से डिफ्लेक्शन हो गई, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन होंगे। इसका मतलब है ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है वहां पे। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है। तो न्यूक्लियस का ज्यादा पार्ट लग रहा होगा उस रे पे, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो गया। न्यूक्लियस का हल्का पार्ट लग रहा होगा तो हल्का क्या हो गया? रिपल्शन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, BOUNC, बाउंस्ड बैक। अ वेरी फ्यू मतलब 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि न्यूक्लियस के सेंटर में लगा और वापस आ गया, है नहीं है? इससे क्या सिद्ध होता है कि न्यूक्लियस जो था वो बहुत हार्ड है और बहुत छोटा है, और टोटल वॉल्यूम जो होता है किसी भी एटम का, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है, और टोटल मास वही कंसीडर करता है। तो बहुत हार्ड है ना भाई न्यूक्लियस, ठीक है ना? इसलिए जो है 20,000 में से एक रे वापस आ गई। अगर ऐसा नहीं होता, हार्ड नहीं होता, तो इसका भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता। बात समझ में आ गई भाई? तो इस तरीके से जो है ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, आपको इसको पेपर में बनाना है। ये ऑब्जर्वेशन है, समझ में आगे नहीं आगे? ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? बहुत सारे अल्फा रे, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी अल्फा रे सीधे भाग गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रुकावट के। और कुछ अल्फा रे क्या हो गया? छोटे डिफ्लेक्शन से छोटा डिफ्लेक्शन हो गया, किसमें बड़ा डिफ्लेक्शन हो गया, है नहीं है? न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आए थोड़ा बहुत तो रिपल्शन हो गया हल्का सा, थोड़ा ज्यादा आगे तो ज्यादा रिपल्शन हो गया, और न्यूक्लियस के एक सेंटर में टकराया, न्यूक्लियस बहुत हार्ड है, रिजिड है, तो कोलिजन हो गया, वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। इसलिए 10,000 में से एक अल्फा रे जो है वापस आ गया। समझ में आगे नहीं आ गया? दिक्कत है भाई? ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है नहीं है? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, यही तो नजर आया उसको। अब इसके कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, कि इससे क्या पता चला मुझे? ऐसा क्यों होता है सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? चलिए मैंने बता दिया है, फिर भी हम देखते हैं। पहला पॉइंट, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, गए नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधा गए, इसका मतलब क्या होता है कि देयर मस्ट बी अ लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। बात साफ है ना? उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं भाई चारों तरफ, है नहीं है?
कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा क्यों गए, क्योंकि वहां पर ये दिखाता है कि एटम में स्पेस ही स्पेस है भाई। अगर कुछ जैसे थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो तुम रदरफोर्ड हो। अगर मान लो थॉमसन का मॉडल सत्य है, सही है, तो तुम वहां से अल्फा रे भेज रहे हो, तो कुछ सीधा तो कोई जा ही नहीं रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पूरा ही एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तो सारे वापस आते हैं ऐसे करके धड़ धड़ धड़। बात समझ में आई नहीं आई? इसलिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें बहुत सारे रे जो है सीधा चले गए। इसका मतलब ये होता है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है। बात समझ में आ गई? और since few of alpha particles were deflected from their original path, it was concluded that whole of the positive charge is concentrated and space occupied by this positive charge is very small. है नहीं? जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, मैंने बोला ना न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। समझ में आया नहीं है? बहुत छोटा वॉल्यूम है, इसलिए कि थोड़ा सा टच हो गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ गया तो ज्यादा रिपल्शन हो गया, ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे नहीं, 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, शो करता है कि न्यूक्लियस बहुत क्या है, हार्ड है, और कोलिजन होके वापस आ गया, है नहीं? तो ये उसके कंक्लूजन है कि जो उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए थे उससे क्या निष्कर्ष निकले उसने बता भी दिया, लेकिन एक कमी थी इसकी। देखो ये तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, मॉडल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट। अब इसने अभी भी ये नहीं बताया है कि न्यूक्लियस एटम कैसे स्टेबल है, इसने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। जैसे मैंने बोला ना, न्यूक्लियस में सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। जैसे जैसे नीचे को आते जाएगा ना बेटा, इधर देखो, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल ऊपर को जाते जाएगा तो उसकी जो है एनर्जी बढ़ती जाती है, जैसे नीचे को आते जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। बात समझ में आया नहीं है? दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से हम लोग जो है, इसने जो है एटम के स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बता पाया। तो अगर तुम्हें कोई पूछे ना भाई कि एटम क्या होता है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, ये नहीं था, ये तो उसका एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है। अगर आपसे पूछे एटम क्या होता है, आप बोल देंगे एटम, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम जो है, एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है और उसका एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसका वॉल्यूम बहुत कम होता है एटम के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है नहीं है? इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये रदरफोर्ड का मॉडल है, और ये था उसका एक्सपेरिमेंट। और पेपर में एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए आता है, 9th क्लास में तो इतना ही आएगा। बात समझ में आ गई? दिक्कत है भाई? तो ये जो है हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आ गई ना? तो थोड़ी देर बाद हम करते हैं, नहीं तो